तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एथिकल हैकर जोन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लैश यूएसडीटी के बारे में। और तो बढ़िया टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा कि फ्लैश यूएसडीटी क्या है और क्यों मतलब फ्लैश यूएसडीटी के बारे में ये डिस्कशन जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो समझना पड़ेगा। मैं एक लेमैन लैंग्वेज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबको ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन समझ लीजिए कि एक रजिस्टर है, ठीक है। समझ लीजिए एक रजिस्टर है। मान लीजिए कि एक ऑफिस है, ऑफिस में सब लोग बैठे हुए हैं, सभी का इस रजिस्टर में नाम रहता है और एड्रेस रहता है और जैसे कि टाइमिंग रहता है, कौन किस समय में आया। तो वो एक चीज़ है, एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्निक है। डिजिटल लिंक ब्लॉक्ड होता है, ब्लॉक्ड डाटा लिंक्ड टुगेदर। सो एक समझ लीजिए एक रजिस्टर्ड है, इससे ज़्यादा भूल जाइए, ठीक है। डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए, सेफ साइट डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए, मान लीजिए डिजिटल रिकॉर्ड जो होता है उसको रखने के लिए, ये होता है हमारा ब्लॉकचेन। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा माने रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करने के लिए टिफिन कूपन जैसा हम लोग देखते हैं कि स्कूल में अभी के टाइम पे टिफिन कूपन का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई भी ढाबा हो गया, वहाँ पर भी कूपन सिस्टम है। या आप जानते हैं कूपन सिस्टम क्या होता है, नहीं होता है। कूपन पे क्या होता है, यहाँ पर प्री लोडेड एक वो दिया जाता है, प्री लोडेड पैसा रखा जाता है कि इतने का आप मान लीजिए 100 का कूपन है, 1000 का कूपन है, 500 का कूपन है, ठीक है। तो 600 का कूपन है, ऐसे करके कूपन पे प्री लोडेड मनी जो है रखा जाता है। तो वही होता है कूपन। समझ लीजिए कूपन का अंदर नेम होता है, किस चीज़ का कूपन है भाई। और एक होता है वैलिडिटी, मतलब एक्सपायरी डेट, ठीक है। आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से वैलिडिटी क्या होता है। वैलिडिटी मतलब एक हो गया कि ये कूपन जो है इस तारीख तक, इस तारीख तक रहेगा, मतलब 1 दिन का हो गया, 30 डे का हो गया, 180 डे का हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही देखा होगा आपने, जो टोकन होता है, टोकन का भी एक वैलिडिटी डेवलपर क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। टोकन का 180 डे, 70 डे, ऐसे करके 30 डे तक वैलिड रहेगा, उससे उससे ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर कूपन के उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपल ये जो है ठीक है, कौन ओन करेगा टोटल सप्लाई, मतलब जैसे कि किसी ने डिप्लॉय किया, जो डिप्लॉय किया तो उसको उस में से कितना मिलेगा, टोटल सप्लाई में से वो आपको इनिशियल जो है अमाउंट वहाँ पर लिख देना पड़ेगा, कितना का अमाउंट का टोकन आपको चाहिए, ठीक है। तो टोकन जो है अभी के टाइम पे इसको मतलब इस जानकारी को, मैं जो जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ उसको बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए फ्लैश यूएसडीटी बनाना ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, लेकिन इसको बेचना इलीगल तरीके से ये हो जाता है इलीगल, ठीक है। मैं समझाऊंगा आगे, देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये कैसे वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रूल्स, वैलिडिटी होता है। तो वैलिडिटी मान लीजिए कि एकेडमिक वर्ष 2024 से 25 तक रहेगा। ट्रांसफर एकेडमी बी को ट्रांसफर ओनली इफ एनरोल्ड, जो एनरोल्ड रहेगा ना उसको ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कोडिंग लिखा जाता है, तो डेवलपर लोग लिखते हैं अप्रूव्ड बाय कैप्टन। कैप्टन जो है स्कूल में आप देखिएगा कैप्टन होता है। तो मान लीजिए कि टीचर हो गया ब्लॉकचेन, जो मेन वो अप्रूव कर सकता है, उसको माने एक्सेप्ट कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है एड्रेस को, किसी भी एड्रेस को। तो यहाँ पर रियल लाइफ एक पिक्चर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखा है। तो रियल लाइफ एग्जांपल जो है स्कूल लंच बॉक्स। तो देखिए स्कूल लंच बॉक्स पे कूपन होता है, बस
इतना ही समझ लीजिए। और ये सिखाने का उद्देश्य क्या है, मैं अभी समझाऊँगा। देखिएगा आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो यहाँ पर स्कैम होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में अंदर नीचे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लिंक दिया रहता है, ठीक है? तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिंक से आप जब बोला जाता है कि आप इतने का टीआरएक्स आप इतने का टीआरएक्स जो है आपके वॉलेट में रखना चाहिए, मतलब 123 टीआरएक्स आपके वॉलेट में रहना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या होता है, आप वॉलेट में 123 टीआरएक्स या बहुत ज़्यादा टीआरएक्स आपने रख लिया, तो अब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूट्यूब में दिया जाता है, यूट्यूब में से ही ऐसा ही हो रहा है ज़्यादातर। यूट्यूब में से स्कैम जो है, ज़्यादा स्कैम फैल रहा है। तो वो जो लिंक आप कॉपी पेस्ट करके ट्रॉन आईडीई में दे रहे हो, ट्रॉन आईडी में दे रहे हो, यहाँ से आप डेवलपर को, मतलब जो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है जो आदमी, तो उसके वॉलेट में चला जाता है और टोटली आपको फ्रॉड किया जा रहा है, स्कैम किया जा रहा है फ्लैश यूएसडीटी के नाम पे। ये ये चीज़ बंद होना चाहिए, यूट्यूब में से ही बंद होना चाहिए ये चीज़ को। हो सकता है कि मेरा वीडियो यहाँ से डिलीट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ पर सिखाऊँ, इस चीज़ को बोलूँ और इसको माने आप लोगों के नज़दीक लेके आऊँ कि क्या स्कैम चल रहा है यूट्यूब में, ये सब स्कैम चल रहा है, इसमें बंद होना चाहिए। और ये बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ और बिल्कुल भी इस जो नॉलेज है इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि हार्ड एंड जो अर्न मनी है वो लोगों का खराब होता जा रहा है ऐसे। देखिएगा वहाँ पर एक एक चीज़ जो है, वो कोड जो भी यूट्यूब में कोड दे रहा है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड हो रहा है, वहाँ पर देखिएगा टोटल सप्लाई ऑफ नहीं रहेगा, टोटल सप्लाई ऑफ। न्यू टोकन मेकिंग में क्या होता है कि टोकन बर्न का जो ऑप्शन है, फीचर है, वो भी नहीं रहेगा और उसमें एयर ड्रॉप का भी ऑप्शन आप दे सकते हो, ठीक है? तो मैं आगे बोलता हूँ इस बारे में, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे यहाँ पर देखते हैं कि फ्लैश यूएसडीटी TRC20 क्या है। TRC20 एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल है जो TRC20 है, एक प्रोटोकॉल बोल सकते हैं फ्लैश यूएसडीटी, लाइक ए टिफिन कूपन, जैसे कि मैंने समझाया। देखिए यहाँ पर व्हाट इज फ्लैश यूएसडीटी TRC20, ए डिजिटल टोकन ऑन TRC20 ब्लॉकचेन, ठीक है? अब जो TRC20 बनाया जा रहा है, आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये जो टोकन है जहाँ पर फ्लैश यूएसडीटी 1 माने मिलियन है, मान लीजिए कि 1 मिलियन है, 2 मिलियन है और 50,000 हो गया, इतना है, आपको दिया जाएगा इतने का यूएसडीटी। वो यूएसडीटी नहीं होता, वो असली में यूएसडीटी नहीं होता, फ्लैश यूएसडीटी है। ये एक्चुअली बनाया गया था डी ऐप मेकिंग करने के लिए, या कोई कॉइन न्यू लॉन्च किया जा रहा है उसके लिए। डेवलपर के पर्सपेक्टिव से डेवलपर जो होते हैं उनको टेस्टिंग करना पड़ता है, ठीक है? तो टेस्टिंग करने के पर्पज से इसको बनाया गया था और स्कैमर लोगों ने इसको ही मैंने स्कैम करने के लिए मार्केट में लेके आया और लोगों को ठगना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ है, कैसे वर्क करता है आप देख सकते हैं कि टिफिन कूपन जो फ्लैश यूएसडीटी TRC20 है, स्कूल कैंटीन समझ लीजिए। स्कूल कैंटीन में से क्या होता है, स्कूल कैंटीन मान लीजिए कि ट्रॉन एक कंपनी है, ट्रॉन जो है एक कंपनी है, जो कंपनी करता क्या क्या माने माने ये जो टोकन है, ये टोकन वहां से मिलेगा। अच्छा, ट्रॉन कंपनी का एक खुद का एक वॉलेट है, वहां पर जाएगा। अच्छा, मैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अपलोड कहाँ पर करना है, क्या करना है, नहीं करना है। अच्छा, ट्रॉन TRC20 बनाने का तरीका है, देखिए ट्रॉन बॉक्स में हो सकता है, ट्रॉन बॉक्स। अच्छा, ट्रॉन बॉक्स प्रोफेशनल लेवल पे होता है, CLT मतलब कमेंट लाइन जो होता है यहाँ पर
कमेंट दिया जाता है, कमेंट पे एकदम काला बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर कमेंट दिया जाए, मैं दिखाऊंगा अगले आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा मैं कमेंट खोला जाए। लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे बग्स होते हैं, जो बग्स फिक्स करने में बहुत ज़्यादा देर होता है, कभी-कभी हो भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर बन जाता है, ऑटोमेटिकली पे वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, आर्टिफैक्ट्स जो है वो बनता है और कॉन्ट्रैक्ट में जाके और सॉलिडिटी यूएसडीटी डॉट सोल, अच्छा ये जो यूएसडीटी फ्लैश यूएसडीटी बनाया जाता है ना, तो सोल इसका एक्सटेंशन होता है, तो सॉलिडिटी प्रैग्मा सॉलिडिटी में बनाया जाता है। सॉलिडिटी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में बनाया जाता है, ठीक है। अब कभी भी यूट्यूब में जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला जो कोड आप लोग देखिएगा, वहाँ पर टोटल सप्लाई ऑफ ये नहीं लिखा होगा, ठीक है। मेमोरी ये सब लिखा होगा। टोटल सप्लाई ऑफ मतलब जो डिप्लॉय कर रहा है, जो जिसके वॉलेट से डिप्लॉय हो रहा है, उसके वॉलेट में इतने का फ्लैश यूएसडीटी चाहिए, ठीक है। इतने का फ्लैश यूएसडीटी चाहिए, वो नहीं होता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर आप कोडर हो तब भी समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर नहीं हो तब भी आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्लैश यूएसडीटी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं और अच्छे तरीके से यहाँ पर विद पिक्चर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द टोकन सेंडर यूजर, ठीक है, टोकन सेंडर है यूजर, एक्ट्स लाइक ए स्टूडेंट हु गिव्स कूपन फ्लैश यूएसडीटी, देखिए यहाँ पर फ्लैश यूएसडीटी कूपन दे रहा है। कूपन देने के बाद सर्विस प्रोवाइडर लाइक स्कूल कैंटीन, सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर कौन है, ट्रॉन, ट्रॉन जो कंपनी है वो वहां से आपको फ्लैश यूएसडीटी दिया जाएगा। गिव्स एक्चुअल सर्विस एंड प्रोडक्ट लाइक लंच और एन आइटम, इट्स एक्सचेंज फॉर रिसीव्ड टोकन। द TRC20 इज अ प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन, ठीक है। TRC20 है या TRC20 होता है, ERC20 भी होता है, आपने सुना वेब 20। वेब 20 क्या होता है, वो होता है बाइनेंस के लिए, ठीक है। एक्ट्स एज ए रिकॉर्ड कीपर एंड मेकिंग श्योर all the transactions are secure, ठीक है, फास्ट एंड विजिबल। तो ये सिक्योर है। फ्लैश यूएसडीटी बनाना कोई जुर्म नहीं है, मैं फिर से आता हूँ, यहाँ पर आप इसको पढ़ लिए होंगे तो समझ गए होंगे क्या चीज़ है। यहाँ पर ब्लॉकचेन आप देख सकते हो, TRC20 ट्रांसफर हो रहा है। रियल लाइफ जो है, मैंने कैंटीन के उदाहरण से मैंने दिखाया कि यहाँ पर देखिए एक कूपन है, कूपन में क्या होता है, वैलिडिटी होता है। वैसे ही डेवलपर लोग आप लोगों को बोल देंगे कि 30 दिन का वैलिडिटी है, 40 दिन का वैलिडिटी, 1 दिन का वैलिडिटी है, ठीक है। ये एक्चुअली डेवलपर नहीं है, एक्चुअली मतलब स्कैमर है, ठीक है। तो वो चीज़ है, आप सावधान रहिएगा। हम लोग यहाँ से निकलते हैं इस प्रेजेंटेशन से, डिस्कस कर देते हैं। अब मेरे पास देखिए एक सॉलिडिटी करके एक है, मैं नोटपैड प्लस प्लस में इसको खोलूंगा, ठीक है, खोलता हूँ इसको। और बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस वैलिडिटी के बारे में, टू चेंज डिफॉल्ट वैलिडिटी बिफोर, यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट वैलिडिटी है, देखिए यूनिट 256 पब्लिक वैलिडिटी पीरियड 180 डे किया गया है, इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है कोड, यहाँ पर मैपिंग दिया गया है, मैपिंग एड्रेस, अच्छा डिप्लॉय जो कर रहा है उसके एड्रेस में। अब हम लोग रियल लाइफ उदाहरण देखेंगे, इसको अपलोड करेंगे यहाँ पर। आप सस्ता, अच्छा कितने टाइप ऑफ वो होते हैं, वॉलेट का कैटेगरी कितना टाइप ऑफ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होता है ट्रॉन ग्रिड, मेन नेट, ये दो हो गया मेन नेट। मेन नेट में आपको TRX रखना पड़ेगा, यहाँ पर TRX कुछ कटेगी, मेन नेट। और यह हो गया ट्रॉन ग्रिड, ट्रॉन स्टैक, और यह हो गया सस्ता टेस्ट नेट और नेट। ये दोनों टेस्ट करने के लिए, मतलब मेरा कोड जो है ठीक ठाक है या नहीं है, तो टेस्ट करने के लिए आप एक काम कीजिएगा, टेस्ट नेट पे जो है आपका जो TRX है फ्री मिलता है, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप अगर कमेंट करोगे तो कमेंट बॉक्स में मैं सिखा दूंगा कैसे क्या कर किया जाता है। तो टेस्ट नेट में आपको
फ्री के TRX माने फ्री के आपको वो मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 है, बैंडविड्थ यहाँ पर लगेगा और एनर्जी लगता है, तो फ्री के आपको मिलेंगे। तो 4 तरीके के हमने यहाँ पर देखा, वॉलेट एड्रेस देखा। आप ये देख सकते हैं कि मेन नेट है, ये मेन नेट है, इसमें पैसे कटते हैं। इसे सबसे अच्छा होता है ट्रॉन क्री, उसे ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और सस्ता और नील, ये दोनों है टेस्ट करने के लिए कि मेरा कोड ठीक है, कंपाइलेशन ठीक ठाक हो रहा है। तो चलिए सस्ता में, मैं अभी सस्ता नेटवर्क में हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग अपलोड करते हैं। और भी तरीके हैं फ्लैश यूएसडीटी बनाने के, और भी तरीके हैं, मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद ये देखिए कोड है, यहाँ पर कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद कंफर्म करते हैं, कंपाइलेशन देखिए सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेस हो गया। इसके बाद डिप्लॉय जब करेंगे ना, यहाँ पर इनिशियल सप्लाई कुछ देना पड़ेगा। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर डिप्लॉय करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए डिप्लॉय हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सक्सेसफुल ये डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पर एक एड्रेस देगा, ठीक है, वेटिंग फॉर कंफर्म। तो मैं इसको आपको बोलूँगा कभी भी इस चीज़ को गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि 66D के तहत आपको जेल हो सकता है। अगर आप फ्रॉडी करते हुए पकड़े गए तो आपको 420 भी लग सकता है, और बहुत सारे सज़ा है इंडियन पिनल कोड के तहत। तो ये चीज़ मत कीजिएगा। और अगर आप टेस्टिंग पर्पज से, सीखने के पर्पज से करते हो, कोई बात नहीं, किसी को इसको सेल मत कीजिएगा, क्योंकि फ्लैश यूएसडीटी एक फ्रॉड है, स्कैम है, ठीक है। और यूट्यूब में तो भर मात्रा में बहुत सारे माने अच्छी मात्रा में यूट्यूब में स्कैम होता है, और लोगों को ठगा जाता है, यानी कि स्टूडेंट को भी ठगा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो यूट्यूब में, जो भी कोड आप लोगों को दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया गया है। क्या होता है, यहाँ पर कोई TRX हो, आपको बोल देगा कि यहाँ पर TRX भाई रख दो। अब क्या करेगा, रखने के बाद हो आपका TRX कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कस्टम टोकन्स हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, इसको कैंसिल कीजिए, कस्टम टोकन यहाँ पर ऐड करेंगे। और मैं इसको आप लोगों को सिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, नहीं तो यहाँ पर एनर्जी डालना पड़ेगा तब होगा। अच्छा, ये नहीं है, यहाँ पर ऐड टोकन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस तो दिखा रहा है, कस्टम टोकन यहाँ पर रखिए। जो है यूएसडीटी, देखिए यहाँ पर डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। टोकन एड्रेस, अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बैंडविड्थ, से डिप्लॉय करते हैं। इनिशियल सप्लाई गलत हुआ होगा, ना यहाँ पर एनर्जी नहीं है शायद, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। मैंने सिखाने के चक्कर में यहाँ पर एनर्जी डाला नहीं है। अभी आप समझ गए होंगे कैसे क्या किया जाता है। अच्छा, और एक जगह है जहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है, ट्रॉन IDE, देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये ट्रॉन ID। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम ये थोड़ा सा सर्वर क्रैश रहता है, क्लाउड सर्वर है, तो आपको यही दिखाया जाएगा, यही दिखाया जाएगा आपको, यही वाला दिखाया जाएगा आपको, ठीक है।
टॉन आईडी, यही वाला आपको दिखाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आप अगर यहाँ पर डिप्लॉय हो रहा है, आप अगर यहाँ पर क्या होता है, वो लोग बोलेंगे कि आपको यहाँ पर सॉल्व USDT डॉट सॉल्व नाम करके करना है। सॉरी, रीनेम कीजिए USDT। और जब भी आप ना यहाँ पर मान लीजिए कि मैं इस कॉन्टेक्ट कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर शायद कनेक्ट हो गया, यस, दिस वन कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर एनर्जी नहीं है तो वो हो सकता है कि कारण है, हाँ वो एनर्जी यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो कुछ TRX कटेंगे, तो यहाँ पर नहीं है शायद, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन लगभग तरीका यही है, ठीक है। और एक जगह है यहाँ पर भी आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सीखने के पर्पज से, देखिए ये मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं यहाँ पर, बहुत सारे रिक्वेस्ट मिले थे मेरे पास आए थे, तो उसके हिसाब से मैं इसको कर रहा हूँ, चूज फ्रॉम पीसी कर रहे हैं। और बिल्कुल सावधान रहिएगा, मैं अवेयरनेस के हिसाब से मैं इसको कर रहा हूँ, ऐसे कोई इशू नहीं है, ताकि आप लोग समझे कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे लोगों को ठगा जा रहा है फ्लैश यूएसडीटी के नाम पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। आप इसको यहाँ पर से बोलेंगे कि कंपाइल करो, तो कंपाइल आप लोग करेंगे, ठीक है। देखिए कंपाइल ठीक तरीके से हो गया ना। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब डिप्लॉय करने जाओगे ना, तो डिप्लॉय के पास ये जो इनिशियल, देखिए ये बीच बीच में नहीं आता, तो ये कर देते हैं डिप्लॉय। जब डिप्लॉय हो गया, देखिए डिप्लॉय होगा, टोकन ठीक तरीके से डिप्लॉय होगा। लेकिन ये मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पर टेस्ट नेट में कर रहा हूँ, तो मेरा कोडिंग जो है, कोड जो है लगभग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनिशियल सप्लाई यहाँ पर जितना होगा वही देना पड़ेगा। और पब्लिक स्ट्रिंग नेम यहाँ पर USDT रख सकते हैं, या आपका टोकन नाम रख सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, USDT रख देते हैं, ताकि जो ओरिजिनल USDT है ना, उससे गलती हो जाए, उससे गलती हो जाए ओरिजिनल USDT से, तो वही चीज़ है। तो ये चीज़ को जाके आपको पेस्ट करना पड़ेगा कस्टम, इसमें इसमें जाकर पेस्ट करना पड़ेगा। ये एनर्जी रहेगा ना, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। मैं और एक वीडियो में दिखा दूंगा अगर आपको। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, जावा स्क्रिप्ट VMtron, तो वर्चुअल मशीन यहाँ पर से इंजेक्ट कर देंगे, तो ये जो है संस्था का जो वॉलेट एड्रेस है वो ले लेगा। जब इंजेक्ट करेंगे, तो करने के बाद ये डिप्लॉय जब करेंगे ना, यहाँ पर कंपाइल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल करके देख लेते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है, USDT.sol ये है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी ये आ गया, इनके बाद यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। डिप्लॉय इनिशियल सप्लाई देना पड़ेगा, कभी कभी नहीं आता, तो ये कर देते हैं इनिशियल सप्लाई। जब डिप्लॉय करेंगे तो ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा, देखिए खुल गया। तो मतलब मेरा जो कोड है वो बिल्कुल सही है, और इसमें कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा, डिप्लॉय होने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया जाएगा, उसको जाके पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही है। तो आगे मैं सिखाना नहीं चाहता इसमें, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ आ जाएंगे, हो सकता है कि वीडियो डिलीट किया जाए, या मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें ना बहुत सारे स्कैम होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो थोड़ा स्कैमर तो तैयार हो, ठीक है, वो मैं नहीं चाहता। तो आप लोग साथ हो, लेकिन अगर आप लोगों को सीखना है
कि सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग या ब्लॉकचेन एक्सपर्ट कैसे बनते हैं। तो अगर सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं सीखने के पर्पज से एज ए स्टूडेंट। बट आप इस चीज़ को लेके स्कैमिंग मत कीजिएगा, क्योंकि इंडिया में ये तो लीगल नहीं है और कहीं भी लीगल नहीं है किसी को ठगना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल बड़ा होता है, हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा। और एक चीज़, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ट्रॉन बॉक्स में हम लोगों को मैंने चाहिए कि ट्रॉन बॉक्स में हम लोगों को सीखना की सॉरी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोग चाहते हो कि ये चीज़ है कि हम लोग को ट्रॉन बॉक्स में सिखाए। ट्रॉन बॉक्स, अच्छा, ट्रॉन बॉक्स में भी इसमें सिखा सकता हूँ। ट्रॉन बॉक्स में आप प्रोफेशनल लेवल पे कैसे बना सकते हो। ये तो हो गया वर्चुअल कि ऑनलाइन आप लोग कोड पेस्ट करके कैसे कर सकते हो, लेकिन उसमें बग्स आते हैं, बहुत सारे बग्स आते हैं, कभी कभी ये नहीं चलता, ठीक है, वेट करना पड़ता है। अगर ट्रॉन बॉक्स CLT में ठीक ठाक रहता है, कॉमेंट लाइन लैंग्वेज, ठीक है। तो वो एक आपको क्या करना है, CMD में डॉस खोलना है, कमेंट कमेंट लाइन में ये चलेगा। तो चलते यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। तो भी इससे पहले ना Node.js आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। Node.js में, क्योंकि जावा एनवायरनमेंट में काम करता है, जावा एनवायरनमेंट, तो Node.js आपको ट्रॉन बॉक्स में अगर चलाना चाहते हो, ट्रॉन बॉक्स में Node.js आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। Node.js इंस्टॉल करने के बाद इन्वायरमेंट पाथ में जाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट इसको सिलेक्ट करके इन्वायरमेंट दिखाना पड़ेगा, पाथ दिखाना पड़ेगा। फिर जाके आपको क्या करना है, नॉट वर्जन, आपको नॉट वर्जन चूज करना पड़ेगा। मैंने आपकी जानकारी के लिए बोल देता हूँ कि नोट वर्जन अगर 14 हो या 16 हो तो अच्छे से काम करता है। इसमें एक ट्रिक है बहुत सारे एक्सपीरियंस में हम लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक है कि 14 और 16 में अच्छा काम करता है, ठीक है। अगर वर्जन अगर अपग्रेडेड वर्जन हो उसमें काम नहीं करता ठीक तरीके से, मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है। तो यूट्यूब में से जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जा रहा है उसको बिल्कुल बिल्कुल नेवर डाउनलोड मत कीजिएगा, और डाउनलोड कीजिएगा भी एक बार टेस्ट कर लीजिएगा कि सच में वर्क कर रहा है। क्योंकि ये क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये देखिए, मैंने जब ट्रॉन बॉक्स में डिप्लॉय किया, वो इंजेक्ट वेब किया, तो मेरा वॉलेट खुला, ठीक है। खुलने के बाद ये ब्लॉकचेन वाले अपने मान लो कि जो मजदूरी होता है ना, ब्लॉकचेन वाले ये जो टोकन बनाने की जो मजदूरी होता है, ब्लॉकचेन का जो ट्रॉन कंपनी है वो काटता है। लेकिन ये लोग बीच में से ठगी जो है, स्कैमर लोग क्या करते हैं, अपने ही वॉलेट में TRX ले लेते हैं। अब TRX चला गया तो आप क्या करोगे, ये डिसेंट्रलाइज टेक्निक है, कौन किसको पकड़ेगा, ठीक है। तो वो हो जाता है फ्रॉड, स्कैम। आप लोगों के साथ कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे मत कीजिएगा। कोई अगर बोल दिया कि भैया 923 TRX आपके वॉलेट में रखना है, या 1000 TRX आपके वॉलेट में रखना है, 2000 TRX आपके वॉलेट में रखना है, तो आपको इतने इतने का फ्लैश USDT मिल जाएगा। लेकिन वो मिलता नहीं है। क्या होता है, आपके वॉलेट में से सारा का सारा पैसा कट जाता है, आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो मत कीजिएगा। आप को अगर सीखना है तो सीखिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसके द्वारा किसी को स्कैम ठगी मत कीजिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं समझता हूँ आपको जानकारी मिल गया होगा कि क्या करना है, नहीं करना है, कौन जानता है, कौन नहीं जानता है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि लोगों को भ्रमित कर देते हैं, ठीक है। भ्रमित मत होइएगा। थैंक यू।